पद एक, सूरदास कृत पद का वाचन और उसकी व्याख्या हम करते हैं। तो उधऊ तुम हऊ अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगातई, नाहिन मन अनुरागी। पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी। प्रीति नदी में पाऊँ न बौर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। जो श्री कृष्ण के जो मित्र हैं उद्धव, वो गोपियों को समझाने आए हैं। अब उद्धव से गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो। अब वो व्यंग्य भी कर रही है, क्योंकि तुम जो है अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, क्योंकि तुम तो प्रेम के बंधन से अछूते हो, तुम्हें तो प्रेम का कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो मन है वो किसी के प्रेम में लगा ही नहीं है। तुम्हारे मन में किसी के प्रति नाहिन मन अनुरागी, किसी के प्रति प्रेम नहीं है। फिर वो आगे कहती हैं कि पुर इनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जिस प्रकार जल के अंदर रहते हुए कमल के पत्ते पर जो जल है उसका एक भी अंश यानी धब्बा या उसकी बूंद लगती नहीं है, उसी तरीके से तुम्हारे में भी प्रेम का जो भाव है वो टिका ही नहीं है। वो कहते हैं ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार जल में तेल लगी जो गागर है, मटकी है, वो भी जो है जब उस पे हम जल छिड़कते हैं तो वो बूंद अटकती नहीं है, ठहरती नहीं है। उसी प्रकार तुम तो कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम के बंधन से मुक्त हो। प्रीति नदी में पाऊँ न बौर्यो, दृष्टि न रूप परागी। फिर वो कहते हैं गोपियाँ, हे उद्धव तुमने तो कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव 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 बौरियो डुबोया ही नहीं है, यानी कभी भी किसी से जरा सा भी प्रेम नहीं किया है, अथवा तुम तो कभी किसी के प्रेम में आकर्षित ही नहीं हुए। दृष्टि न रूप परागी, तुम्हारी तो दृष्टि भी जो है किसी के प्रेम में नहीं पड़ी है, इसलिए तुम्हारे को क्या कहें, और तुम्हारा ये जो संदेश है ये हमारे लिए निरर्थक है। फिर आगे कहते हैं कि सूरदास अबला हम भोरी, और फिर उद्धव को गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव, हम तो भोली भोली अबलाएं हैं और हम कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार लिप्त हैं। हम तो कृष्ण के प्रेम से इतनी संलग्न हैं, चिपक गई हैं, किस प्रकार जैसे गुड़ के प्रति आसक्त होकर, गुड़ के प्रति आकर्षित होकर, गुड़ के जो मिठास है, गुड़ की जो महक है, उससे चींटियाँ उसमें लिपट जाती हैं और फिर अपने आप को अलग भी नहीं कर पाती। इसी तरीके से हम भी अपने प्रेम को श्री कृष्ण से अलग नहीं कर पाएंगे।